क्या आप आज शाम को छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद से बाय फ्लाइट मुंबई जाना चाहते हैं? रुक जाइए, आप फ्लाइट बुक नहीं कर पाएंगे। शाम की औरंगाबाद से मुंबई फ्लाइट बंद हो चुकी है। क्यों बंद हो गई है, हम बात करेंगे। नमस्कार, पोल खोल मीडिया से मैं अमित जैन। आज बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर ऐसा विषय, औरंगाबाद का एविएशन सेक्टर, इसके ऊपर अन्याय हो रहा है। 17 से 18 लाख का पॉपुलेशन वाला शहर, एक बड़ी लोक संख्या का शहर और मराठवाड़ा की राजधानी, बड़ा व्यापारी केंद्र, बड़ी एमआईडीसी, इसी के साथ टूरिस्ट का अट्रैक्शन भी एलोरा अजंता जैसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की श्रेणी में आने वाली ऐसी साइट्स के ऊपर हमेशा से आकर्षण टूरिस्ट का रहा है। लेकिन जो एयर कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी टू डिफरेंट सिटीज, बड़े बड़े शहरों के साथ जो कनेक्टिविटी, जो जुड़ाव एयर बाय फ्लाइट होना चाहिए, वह कमजोर 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 ढलता नजर आता है। क्यों नजर आता है, हमने इसके विषय में जांच करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर वही शहर है जहां से चार मंत्री आज कार्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 3 मंत्री हैं, केंद्र की मोदी सरकार में 1 मंत्री है जो औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर शहर से आते हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, यहां से लीडर ऑफ ऑपोजिशन महाराष्ट्र विधान परिषद, वे भी औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर से ही आते हैं। इतना बड़ा पोर्टफोलियो, इतने बड़े अनुभवी, पावरफुल, आवाज उठाने वाले नेतागण होने के बावजूद औरंगाबाद एविएशन सेक्टर कमजोर क्यों हो रहा है? दोस्तों, दबी जुबान में कुछ लोग जो अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटीज, विविध एयरलाइंस में कार्यरत है, बड़े अधिकारी है, अलग अलग स्तर पर है, वे कहते हैं कि साहब, जब से अडानी ग्रुप ने एयरपोर्ट ऑपरेशंस टेक ओवर किए हैं, कुछ रूट्स बदल दिए गए हैं, कुछ रूट्स डाइवर्ट कर दिए गए हैं, कुछ टायर 2 सिटीज के रूट्स गुजरात की तरफ मोड़ दिए हैं। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन बड़े बुजुर्गों ने यह भी कहा है कि बिना आग धुआं नहीं निकलता। दोस्तों, बड़ा ही गंभीर ऐसा विषय हमारे समक्ष आया कि क्या कोई जानबूझकर किस प्रकार से यहां से फ्लाइटें अचानक टाइम स्लॉट्स गायब कर रहा है। एक बड़ा ही अचरज पैदा करने वाला टाइम स्लॉट औरंगाबाद मुंबई को सुबह वाली फ्लाइट इंडिगो की मिला हुआ है। सुबह 5:15 बजे मुंबई से फ्लाइट निकलती है, जिसके लिए आपको करीब 3 से 3:15 बजे एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है मुंबई में। मतलब पूरी रात आप जागते हो 50 मिनट की एक फ्लाइट मुंबई से औरंगाबाद आने के लिए। वही फ्लाइट 7 बजे सुबह वापस औरंगाबाद से मुंबई जाती है। दोस्तों, यह तो है हाल मुंबई औरंगाबाद का। अन्य डेस्टिनेशन का हाल कोई न्यारा नहीं है। कम फ्लाइट है, कम कनेक्टिविटी है। दिल्ली के लिए एक सुबह एक शाम, एयर इंडिया की फ्लाइट तो शाम को रही ही नहीं मुंबई औरंगाबाद की। दोस्तों, एयर इंडिया, आपको मैं एक आज बहुत ही बड़ी बात कहने जा रहा हूं। आने वाले 8 से 9 महीनों बाद, 10 महीनों बाद आप निकट भविष्य में देखेंगे एयर इंडिया अपने डोमेस्टिक ऑपरेशंस बंद करके केवल इंटरनेशनल ऑपरेशंस जारी रखेगा। और हमारे जो इंडियन स्काईज है, जो भारतीय आसमान है, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स की ही संख्या आपको नजर आने वाली है। इंडिगो, गो एयर, आकाशा, विस्तारा, इस प्रकार स्पाइस जेट, इस प्रकार की फ्लाइट्स आपको यहां कार्यरत दिखती रहेगी। लेकिन यह जो प्राइवेट प्लेयर्स है, इन्हें क्या कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है? क्या इनके ऊपर कोई दबाव डाल रहा है? हमें यहां तक भी कुछ लोगों ने बताया है, नाम ना लेने की शर्त पर, कि यह जो ट्रैफिक है, यह जो कनेक्टिविटी है, गुजरात डाइवर्ट करी जा रही है, और यह करी जा रही है अदानी समूह के द्वारा। दोस्तों, बेहद गंभीर ऐसी बात हमारे
संज्ञान में हमारे सामने आई है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि बिना आग धुआं नहीं निकलता। हमारे औरंगाबाद के लोक प्रतिनिधियों में जिन्होंने आवाज उठाई, एक अपवाद है। एक अपवाद यहां पर यह है कि जो हमारे औरंगाबाद के खासदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील जी, जो केंद्र में सिविल एविएशन कमेटी में कार्य कर चुके हैं, उन्होंने पत्र व्यवहार किया और समय समय पर यह कंप्लेन भी करी है कि यहां का जो एविएशन सेक्टर है इसके ऊपर दुर्लक्ष्य हो रहा है। कुछ लोग मनमानी करके रूट्स डाइवर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, जहां केंद्र के अधीन, गवर्नमेंट के अधीन जब कुछ विषय होते थे तो वहां पर कुछ लोग पत्र व्यवहार करके और फ्लाइट्स कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करते रहते थे। लेकिन जब यहां पर कुछ लोगों के पास में कंट्रोल आ जाता है तो मनमानी भरा कारोबार, कार्यभार होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इस बात से पोल खोल को आपत्ति है। सोचिए आप